दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सिर्फ और सिर्फ एक गलती की वजह से जिंदगी भर पछताना पड़ा, जिसे एक थोड़ी सी गलती की वजह से जिंदगी भर मुसीबत का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस लड़के के माँ बाप बहुत ही गरीब किसान थे और ये दिन रात खेतों में काम करके घर को चला रहे थे, लेकिन ये अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई कर एक सरकारी नौकरी दिलाने का सपना पा रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को 12th कंप्लीट होने के बाद ही कोटा में कंपटीशन की तैयारी करने के लिए भेजा और कंपटीशन के साथ साथ बीए सेमेस्टर फर्स्ट का भी एडमिशन करवा दिया। और उनका ये लड़का अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही सीरियस था। दोस्त, कुछ दिन तैयारी करने के बाद इस लड़के को कोटा का हवा लग जाता है और ये टाइम पास करने लग जाता है, यानी कि ये लड़का प्यार के चक्कर में फंस जाता है। उसके बाद उसकी जो पढ़ाई की सीरियसनेस होती है वो लेजीनेस में बदल जाती है। उसे लगने लगा कि यार अभी तो ग्रेजुएशन होने में, कंप्लीट होने में 4 साल बाकी है और मैं तैयारी 6 महीने में खत्म कर दूंगा, क्योंकि कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाता है। लेकिन शायद ये भूल चुका था, शायद इसको ये पता नहीं था कि इन 6 महीनों में पढ़ाई गई चीजों को बहुत वक्त लगता है। और ये इसी गलत फहमी में जीने लगा, पढ़ाई कम और प्यार का चक्कर ज्यादा करने लगा। हालांकि बीच बीच में इसको ये रियलाइज होता था कि मैं जो ये कर रहा हूं ये बहुत गलत है, लेकिन दोस्त, जो एक बार इस चक्कर में फंस जाता है फिर इस चक्कर में बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्त, आप भले ही सच्चाई से कुछ दिन मामोर लेते हो, लेकिन एक ना एक दिन आपको जरूर उस गलती का एहसास होता है। आपको वो गलती जरूर एक ना एक दिन समझ में आ जाती है, लेकिन जब समझ में आ जाती है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। ठीक उसी प्रकार से जब उसके साथ पढ़ने वाला एक दोस्त अपने ग्रेजुएशन होते ही एसएससी एग्जाम क्रैक कर देता है और वो सिलेक्ट हो जाता है, तब इस लड़के को रियलाइज होने लगा कि मैंने इन 4 सालों में कितना गलत किया। मैंने अपने माँ बाप की मेहनत को पानी में फेर दिया। कैसे कैसे करके वो दिन रात मजदूरी करके मेरे को पैसे भेजते थे, लेकिन मैंने ये सब कुछ चुटकियों में बर्बाद किया। दोस्तों, अब इस लड़के को सब कुछ दिखने लगा था, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। और इसी वक्त इसको घर से कॉल आती है कि बेटा, मां की आंखों का ऑपरेशन करवाना है, लेकिन पैसे नहीं है, क्योंकि सारे पैसे तो आपकी पढ़ाई पे लग गए। बेटा, तुम्हारी सिलेक्शन कब हो जाएगी? लेकिन ये लड़का फोन पर खाली रोते रह गया, क्योंकि इस लड़के ने इन 4 सालों में पढ़ाई के सिवा सब कुछ किया था। और ये लड़का बोलने लगा कि पापा, अभी कोई एग्जाम नहीं निकला। दरअसल मैंने गलत रास्ते पे चल गया था। दरअसल मैं ये भूल गया था कि मैं यहाँ पे क्या करने आया हूं। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन दोस्त, ये सब सुनने के बाद उसके माँ बाप शॉक्ड हो गए और सोचने लगे कि हम क्या सोच रहे थे, लेकिन हमने क्या पाया। हम सोच रहे थे कि अब ये मुसीबत की घड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन बेटा, आपने हमारी उम्मीद पे पानी फेर दिया। बेटा, हमने आपके लिए क्या क्या नहीं किया था। हमने अपने जमीन का 90% इन 4 सालों में बेच दिया, ये सोचकर कि हमारे बेटे की सिलेक्शन हो जाएगी, हमारा बेटा सिलेक्ट हो जाएगा, हमारा बेटा कामयाब हो जाएगा। लेकिन आपने जो करके दिखाया ना, अब लग रहा है कि सारे मेहनत बेकार चल गई है। बेटा, सोचो इस मां पर क्या बीतेगी जो मां अपनी आंखों की ऑपरेशन नहीं करवा रही थी, जो सोचते थे कि बेटा सिलेक्ट हो जाएगा, बेटा कामयाब हो जाएगा, तब मैं अपनी आंखों की ऑपरेशन कर लूंगी। लेकिन आपने जो करके दिखाया ना, अब लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है। दोस्त, अब इस लड़के के पास रोने के सिवा कुछ भी नहीं बचा और मजबूरन उसे प्राइवेट जॉब में 10,000 की नौकरी करनी पड़ी। और जो इसके माँ बाप का सपना है वो केवल सपना ही रह गया। दोस्त, अगर आप भी ऐसी कोई गलती कर रहे हो तो जरूर एक ना एक दिन आपको भी ये हाल जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कड़वा है लेकिन हकीकत है दोस्त। इसीलिए किसी ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है कि समय है बदल जाओ, खुद से बदल गए तो अच्छा लगेगा, पर अगर समय ने बदल दिया तो बहुत मुश्किल में फंस जाओगे, बहुत मुसीबत में फंस जाओगे, जैसे ये लड़का मुसीबत में फंस गया। अगर आपके पास समय है तो इस समय को सही से यूटिलाइज करो, क्योंकि समय खुद कहता है जितना आप मुझे बर्बाद करोगे उतना मैं भी आपको बर्बाद करूंगा, जितना आप मुझे कदर करोगे उतना मैं भी आपको कदर करूंगा। दोस्त, अगर आज आपके पास समय है तो इस समय का पाबंद रहे, क्योंकि न जाने इस समय ने कितनों की जिंदगी
बर्बाद कर दिए। और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज।